हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज मैं आपको हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ के बारे में बताऊंगा और उस कंपनी के बारे में भी बताऊंगा। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी कब चालू हुई थी। हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी 2011 में चालू हुई थी और जिसका दूसरा नाम बॉर्न डिजिटल, यानी कि ये पैदा ही डिजिटल हुई थी। कहने का मतलब ये है। और ये जो कंपनी है ये एक बैंगलोर बेस्ड आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। मतलब ये कंपनी एक बैंगलोर की कंपनी है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है। और ये जो कंपनी है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इसका मेन पहला काम जो है वो है डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, और दूसरा जो काम है वो है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, और तीसरा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। मतलब ये क्या कहते हैं कि हर सेक्टर्स में सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। अब मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। कंपनी ने 30 जून 2020 को ये रिपोर्ट किया है कि कंपनी के पास अभी 148 एक्टिव कस्टमर्स हैं, और उनका क्या कहते हैं कि उस कंपनी का काम यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट कंट्रीज में भी कंपनी क्या कहते हैं कि काम करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर कंपनी अगर इंडिया से बाहर भी इतनी कंट्रीज में काम कर रही है तो क्या कहते हैं कि कंपनी एक स्प्रेड है। मतलब कंपनी क्या कहते हैं कि बहुत जगह, हर जगह कंपनी का बिजनेस वाइड है एकदम। और जो दूसरा इसका जो कंपनी के बारे में ये है कि कंपनी मेन 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में काम करती है, जिसमें से पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तीसरा है डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन। इन तीनों सेक्टर्स में कंपनी का मेन काम है। और जो फिस्कल ईयर 2020 था कंपनी का, उसके अंदर कंपनी ने ये रिपोर्ट किया है कि कंपनी का जो 96.9% रेवेन्यू था वो कंपनी को डिजिटल सर्विसेज में मिला है। और जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी डिजिटल सर्विसेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर जो कंपनी डिजिटल सर्विसेज में अच्छा परफॉर्म कर रही है वो एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इन फ्यूचर ऑल ओवर द वर्ल्ड सब कुछ डिजिटल होने वाला है। ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। अब मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल बताता हूँ। अगर कंपनी के हम एसेट्स की बात करते हैं तो वो कंटिन्यूसली हर साल बढ़े हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अपना कंटिन्यूसली कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है और कंपनी की वैल्यू भी बढ़ रही है। और अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ा है। लेकिन जो इस साल 30 जून 2020 में कंपनी का रेवेन्यू घट गया। अब उसका मेन रीज़न ये है कि कोविड के चलते हर कंपनी को अपने ऑपरेशन थोड़े कम करने पड़े हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी का रेवेन्यू भी घटा है। और अगर आप देखा जाए तो इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अभी भी अच्छी है। क्योंकि अगर आप देखिए 7000 का इतना प्रॉफिट था और उसके बाद 1869, तो भी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा कंपनी की कम नहीं हुई है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को टाइम से टाइम ध्यान में रखती है। तो इसीलिए मेरे को ये लगता है कि ये फ्यूचर में भी ये कंपनी अच्छा रिटर्न्स आपको दे सकती है, और कंपनी भी क्या कहती है कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी कंपनी की भी। अब मैं आपको इसके आईपीओ की डिटेल्स बता देता हूँ। ये कंपनी का जो आईपीओ है वो 7 सितंबर को चालू होगा और सितंबर 9 को ख़त्म हो जाएगा। मतलब 7, 8, 9 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिन आप इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। और अगर दोस्तों अभी तक आपको आईपीओ का मतलब नहीं पता है तो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। और अगर आपको डीमैट अकाउंट का मतलब भी नहीं पता है तो मैंने उसकी वीडियो भी बना रखी है। और एक बार बता दूं कि अगर आपको क्या कहते हैं कि किसी भी आईपीओ में पैसा डालना हो तो आपको उसके लिए डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। बिना डीमैट अकाउंट से आप क्या कहते हैं कि आईपीओ में पैसा नहीं लगा सकते। तो उसके लिए मैंने डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस लिंक से अपना अकाउंट खोल सकते हो। तो दूसरा जो इश्यू टाइप है वो है बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ, मतलब बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है वो। अब जो कंपनी कितने शेयर्स मंगा रही है, कंपनी 4,22,90,091 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को दे रही है, जिसकी फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। और जिसमें से क्या कहते हैं कि फ्रेश इशू कंपनी का है 6,62,62,6,506। ये कंपनी क्या कहते हैं फ्रेश इशू करने वाली है। और जो कंपनी ओएफएस के फॉर्म में देने वाली है वो है 3,56,63,585 इक्विटी शेयर, जिसमें से एक शेयर की फेस वैल्यू है 2 रुपीज़।
और क्या कहते हैं कि इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 165 से लेके 166, और जो कि आप समझ सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 166 ही है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स अपने क्या कहते हैं कि कट ऑफ प्राइस पे ही आईपीओ पे पैसा लगाते हैं। और इसमें जो इसका जो लॉट है वो है 90 शेयर्स का। मतलब आपको क्या कहते हैं कि अगर आईपीओ में पैसा लगाना है तो आपको पूरे 90 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि इससे कम आप इसमें आईपीओ में पैसा नहीं लगा सकते। अब जो ये ऑफ़र है वो चालू होने वाला है 7 को और क्लोज हो जाएगा 9 को। और जो आपका क्या कहते हैं कि जो अलॉटमेंट है, मतलब जो सबका अलॉटमेंट का जो फाइनलाइजेशन होगा वो 14 सितंबर को हो जाएगा। और अगर क्या कहते हैं कि जिनको शेयर नहीं मिलेंगे उनका रिफंड 15 सितंबर को मिल जाएगा, और जिनको शेयर्स मिलेंगे उनके शेयर डीमैट अकाउंट में 15 सितंबर को आ जाएंगे। और ये आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 17 सितंबर 2017, यानी कि ये 7 को, इसका 9 को क्लोज हो रहा है, मतलब कि अगले मंडे को ये लिस्ट हो जाएगा। अब इस आईपीओ की क्या कहते हैं कि जो लॉट साइज है वो है 90, और अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर मैक्स टू मैक्स सिर्फ 13 लॉट्स ही लगा सकता है, क्योंकि 2 लाख से अगर ऊपर अगर आपको डालना है तो आपको कॉर्पोरेट में डालना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स में अगर आप डाल रहे हो तो आप क्या कहते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा नहीं डाल सकते, तो 2 लाख के लिए मैक्स टू मैक्स आप 13 लॉट्स ही इस आईपीओ में आप लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इसका जो फंडामेंटल्स है वो मुझे अच्छा लग रहा है, और इस फंडामेंटल्स में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रही है कंटिन्यूसली। और अभी मार्केट क्या कहते हैं कि बहुत अपने क्या कहते हैं कि हाई के बहुत पास में ही है, ऑल टाइम हाई के भी। तो अगर मार्केट रोज अपना हाई भी बना रहा है तो इस केस में मेरे को ये लगता है कि ये जो आईपीओ है ये भी आपको 20 से 25% लिस्टिंग इन दे सकता है। तो इसके लिए आप इस आईपीओ में ज़रूर पैसा लगाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।